हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। गुड मॉर्निंग सुबह सुबह का। और आजकल वीडियो मेरी थोड़ी लेट जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर डेली का डेली, क्योंकि अभी बस बाबू को नाश्ता करा रही हूँ, भेज रही हूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आ रहा है। आज जो वीडियो जाएगा संडे के दिन, तो उस दिन बाबू को पढ़ा रही हूँ और अभी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करके डाल दूँ, क्योंकि बेटे को पढ़ाते वक्त ना, बच्चों को पढ़ाते वक्त आप फ़ोन पे नहीं लग सकते। लगोगे तो फिर वो नहीं पढ़ेंगे। फिर हम जिस चीज़ को बताते हैं उनको कि वो मत करो, हम वही करें, तो फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो यहाँ देखिए, बेटे को मैं शूज़ बना रही थी, वो कह रहे थे उसको, और यहाँ मैं उसका टिफ़िन बॉक्स लंच रूम में पैक करके रख रही थी। और सुबह सुबह का टाइम ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है इस समय, क्योंकि 7 बज रहे थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं था। इसके बाद मैं इसको बैठ के थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, शूज़ पहन लेता है ना, तो ओरल में कुछ पूछती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ। और अपने आप टाइम जैसे ही टाइम, क्योंकि मौसम ऐसा गड़बड़ हो रहा है ना कि थोड़ा जल्दी जाओ, गर्मी हो तो राहत मिले। बहुत गर्मी है, अति गर्मी है। भगवान जी इधर कृपा करो, भगवान जी, मैं तो यही कह रही हूँ। बस अब बेटा थोड़ा सा प्यार कुछ खाया था तो वो पानी पिएगा, थोड़ा सा मैं मिक्स करके पानी रखती हूँ, ठंडा मिक्स करके, कि बेटे का थोड़ा सा नॉर्मल रहे। बाकी तो जाके और मैं आ गई हूँ, चाय वाय सब पी ली हूँ, और बज रहे हैं 8:45 और बस बैठी हूँ। देखिए चेहरे पे कितने दाने वगैरह, पूरे मेरे बेटे के तो पूरे पीठ पे एकदम दाने निकल गए हैं, घमौरियाँ निकल के। गर्मी अथाह पड़ रही है, भगवान जाने कब तक ये हमें रुलाएंगे और वो करेंगे। बारिश तो हो नहीं रही है, और दिखा भी रहा है मंडे से बारिश तो मंडे से होगा, तो मेरी तो हालत ही ख़राब है। और मुझे पूरा घर साफ़ करना है, और आज है थर्सडे का दिन, तो पहले पूरा घर क्लीन कर दी। रोज़ ही क्लीन करती हूँ, तो आज कुछ जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दी करूँगी, बहुत गर्मी है। तो फटाफट से जो बेसिक चीज़ें है वही करके फटाफट से मैं आती हूँ, मिलती हूँ आपसे। पहले घर की सफाई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ क्या कर रही हूँ। एक बार आपको लुक भी दिखा देती हूँ अपने घर का क्या हाल है। और अब अपने घर की मैं हालत दिखा रही हूँ। और बज रहे थे 9, क्योंकि अभी से मैं 1 घंटे में सिर्फ सही करूँगी। 9 बज रहे थे, घड़ी मैंने दिखाई थी, लेकिन अभी रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 क्लिप ऐसी है ना कि मेरी ख़राब हो गई। और घर की मैं स्थिति दिखा रही हूँ कि मैं कैसे अभी घर को साफ़ करूँगी और सब कुछ व्यवस्थित करूँगी। इतनी गर्मी है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बोल रही हूँ बार बार। तो देखिए बज रहे हैं 9 बजने में 5 मिनट कम है, फिर लग गई मैं काम करने, क्योंकि आज गुरुवार है, तो पूजा से संबंधित काम भी मेरा 1 घंटे का हुआ। नहाने से लेकर के पूजा ख़त्म होने से 1-1.25 घंटा लग जाएगा मुझे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से 1 घंटे में काम, क्योंकि 11 बजे तक हो ही जाएगा अपना करना पूरा पूजा पाठ। तो यहाँ देखिए इतने कपड़ों की सुध नहीं रह रही है, समझ में नहीं आ रही है इतनी गर्मी क्यों आ रही है, पड़ रही है। तो यहाँ अलमारी, सबसे पहले तो मैं इस कमरे की अलमारी ठीक करती हूँ। कपड़े वगैरह ऐसे ही रख देती हूँ, जैसे फोल्ड करके, और फिर सुबह उसको व्यवस्थित करके रखती हूँ। जो कपड़ा मुझे पहनना होता है मैं ऊपर रख देती हूँ, बाकी को एडजस्ट कर देती हूँ। अपने बेटे और अपना कपड़ा आगे रख देती हूँ। मैं थोड़ा सा बाहर वाले गेस्ट रूम में कर रही हूँ, तो थोड़ा बाहर का इग्नोर करिएगा आवाज़, क्योंकि गाड़ी वगैरह आती है तो तेज़ कभी कभी आवाज़ करती है। और यहाँ बेटे का टॉयज़ था जो उसको क्लीन रखना था। इसको ये टॉयज़ बहुत अच्छा है, वो हमेशा निकाल के खेलता है, तो इसको तो मुझे एकदम ही एडजस्ट ही साफ़ ही करना पड़ता है और हमेशा ही रखना पड़ता है। दिन में शायद हम 2-3 बार तो उसको करती हैं। यहाँ पे बेड पे प्रेस था, क्योंकि मेरे बेटे का कपड़ा भी प्रेस की सुबह, तो फिर उसके लिए होना ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए कपड़ा, और ये ना बेड, देखिए यही वाली बात होती है ना कि ये बेड जो था, ये वो दिया था अपना कह के, नहीं 8 फीट की चौकी पे हो जाएगा, मतलब बेड वेड पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब छोटा 6 इंच का छोटा, मतलब कि वो 1 फीट कम था। तो बस अब देखिए जो चलता है वो खरीदा गया है, तो सधेगा भी। तो यहाँ देखिए सब कुछ तो मेरा सही हो गया। इसके बाद मैं लगा ली झाड़ू, क्योंकि बेडरूम में ये साफ़ करने के बाद मैं फटाफट से इस कमरे को झाड़ू लगाती हूँ, कि इस कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। मेरे बाल गिरते हैं, वो सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। प्लस इधर उधर कोने कतरे में बाल तो खुद ही जाते हैं, क्योंकि हवा के कारण थोड़ा ज़रा सा भी उनको हवा लगता है तो उड़ जाते हैं। और ये क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, कमरा में साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा कमरा घर साफ़ हो गया। उसके जैसे ही कमरा क्लीन होती है, वैसे ही मैं कमरे में किचन में आती हूँ। कुछ बर्तन वगैरह चाय वाय के रहते हैं, वो मैं फटाफट से धुल लेती हूँ और किचन को साफ़ करती हूँ। सोचते देखिए दूध मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि मुझे दही भी जमानी आज है। गुरुवार का दिन है तो दही जमा दूँगी, एक्स्ट्रा दही जो निकल रखी हूँ वो रख दूँगी अलग से, और यहाँ पे दही जमा दूँगी। और गैस चूल्हा मैं सुबह साफ़ कर दी थी, क्योंकि सुबह में बेटे का खाना बनाते शाम बोलते लग गया, तब तक मैं तो दही वाला काम भी निपटा लूँ। तो गैस चूल्हा तो साफ़ था, लेकिन इसलिए बर्तन मैंने किनारे कर दिया था। वो कढ़ाई जो जिसमें सब्ज़ी बनाई थी,
अब देखते हैं कि उनको कब बनाना होगा, उनके लिए क्या बनाऊँगी अभी मैंने सोचा नहीं है, जो बनना होगा वो बनेगा। तो फटाफट से पहले किचन के बर्तन साफ़ कर लीजिए ना। तो मैं यही काम करती हूँ, जब किचन के बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो उसी हिसाब से कुक टॉप भी साफ़ हो जाता है और कुकिंग एरिया भी सब कुछ साफ़ हो जाता है, तो किचन एकदम क्लीन हो जाता है। और मैं कितने बार गैस चूल्हा पोंछती हूँ मुझे भी नहीं पता, अभी पोंछ दी, खाना बनाने के बाद पोंछूंगी, अभी पोंछूंगी, ऐसे ही करते करते मेरा। और किचन का एरिया थोड़ा छोटा होने की वजह से मुझे बहुत कुछ संभाल के और इधर उधर एडजस्ट करके रखना पड़ता है। ये घर मतलब कि किचन में आप बहुत लोगों का खाना नहीं बना के रख सकते, क्योंकि सेल्फ ही नहीं है, बस थोड़ा सा रेक है और वो है, उसको बनाना पड़ता है। तो वो बस खाना बनाने का एक स्पेस बन गया है बस थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए बस अपना काम हो गया। उसके बाद मैं आ गई सबसे पहले तो बाहर की सफाई करने के लिए। ये देखिए जो ऊपर की दफ्ती होती है ना, हवा चलती है ना, वो अंधेरा करने के लिए मैंने किया है। उसका एक प्रॉपर इलाज करूँगी, जो इलाज मुझे जल्दी ही करना है, लेकिन मैं भूल जा रही हूँ वो चीज़ लाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने दफ्ती लगा के उसको इलाज कर दिया है, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। और यहाँ पानी भर रही हूँ कि कूलर का तो दिन में तो चलता नहीं है, रात को पानी में भर के रखती हूँ, थोड़ा चल जाए तो आराम से। तो यहाँ देखिए मैंने भर दिया। फिर अब नीचे की देखिए कितनी मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और इसको पोछा लगाइए ना तो भी साफ़ नहीं होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा पानी तब भी लगता है क्योंकि धूल मिट्टी रहती है। झाड़ू ले तो मैं एक छोटा सा बाल्टी से लेकर के पानी से ही इसको एकदम साफ़ कर देती हूँ ना, क्योंकि ज़्यादा तो गंदगी रहता नहीं, तो फटाफट से वो साफ़ हो जाता है। मतलब आधा बाल्टी इधर और आधा बाल्टी छोटे वाली बाल्टी से उधर डाल दे, देखिए इसी से डाल दे रही हूँ, और ये आराम से साफ़ हो जाएगा और कुछ भी नहीं लगेगा। देखिए पानी जब धूल मिट्टी रहती है तो साफ़ होने में, और जब मैं ये करके रख देती हूँ ना चमक जाता है घर। तो फटाफट ही ये करने पे ना जैसे झाड़ू लगा दी, बाहर का सूख भी जाता है तो फिर ठीक नहीं होता है। अब पोछा मैंने बहुत बार लगाया है तो मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो दिन में धुलने के बाद लगता है। घर में तो मैं पोछा लगा के ही सेटिस्फाइड होती हूँ, लेकिन घर बाहर वो वाला हिस्से में थोड़ा सा ही है तो मैं कर देती हूँ। फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने, फटाफट से घर को पोछा कर दूँ। पोछा करने के बाद ही मैं डस्टिंग का काम करूँगी, क्योंकि पोछा करने के बाद मेरे को जैसे डस्ट करिए ना गीले कपड़े से, वैसे उतना डस्ट रहता नहीं है, क्योंकि इस समय का मौसम में ना धूल मिट्टी वाला डस्ट नहीं होता है ज़्यादा। तो जब गर्मी लगता है ना, तो मैं सोचती हूँ गर्मी वाला ये पूरा A to Z काम ख़त्म कर दूँ। इसके साथ ही घर के काम भी ख़त्म होते हैं, पोछा लगाना और ये करना। मैं बैठ के जब ऐसे ही लगाती हूँ ना, तभी मेरा जाके मुझे मन भी लगता है कि हाँ भाई घर में पोछा लग गया है और घर क्लीन हो गया है। इस तरह से आराम से बैठ भी सकते हैं फर्स्ट। उसके बाद मैं आ गई थी, ये देखिए पूरा दरवाज़ा हो गया खोल के जो मेन पार्ट होता है। और इसके बाद भी मैंने बहुत कुछ साफ़ किया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं हुई। मैंने स्विच बोर्ड साफ़ किया, ये सब साफ़ किया, वो अगली बार दिखा दूँगी आपको। स्विच मतलब कि कैसे साफ़ करते हैं और कैसे वही साफ़ करना होता है, नॉर्मली वही हुआ। और ये सब चीज़ क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मैंने किया था, लेकिन पता ना क्यों नहीं उसकी जैसे एक ही जगह पे स्टक हो जाना, वो वाली हालत हो गई थी उसकी। तो मैंने उसको हटा दिया। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत ही धूल मिट्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर पर्दे के नीचे होने की वजह से ज़्यादा नहीं रहता है। बस इसके जो शीशे रखे हैं मैंने अंदर, उसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी डिब्बों पे हो जाती है, तो उसको मैं पोंछ के हटा रही हूँ। फटाफट से ये करने में मेरा तो ध्यान हो ही गया। अब आ गई गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम तो एकदम ही गंदा नहीं होता है, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन के लिए मैं पूछ रही हूँ। और अभी इसका कुछ करना है, वो मैं क्या बताऊँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। इतनी गर्मी लग रही है ना कि कुछ हिम्मत ही नहीं हो पा रहा है। और जब हिम्मत होगी तब होगी तो दिखाऊंगी ही पक्का। और यहाँ देखिए फ्रिज का ना ये वाला अंदर तो मैंने साफ़ कर दिया था, बाहर में यहाँ पे जो मैंने उस साबुन लगा के साफ़ किया, क्योंकि बहुत चिकना सा लग रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया है। हाथ बच्चे का भी लगता है, मेरा भी लगता है जल्दी में। तो फिर मैंने वो उसको अच्छे से साबुन लगा के पोंछ दिया। और बाकी इस हिस्से को बाहर को पोंछने, क्योंकि यहाँ पे भी धूल मिट्टी लगती है, थोड़ी तो लगती है। तो धूल मिट्टी होने की वजह से मैंने कहा कि फटाफट से ये काम करके ख़त्म करूँ और बस ये अच्छा सा काम हो जाएगा ज़िंदगी में। तो फिर ये कमरा जब घर पूरा क्लीन होता है ना, तो मैं तो खुश हो जाती हूँ। और उसके बाद लास्ट में आ गया मेरा किचन का ये हिस्सा। इसमें तो हल्की छोटी एकदम ही मतलब कि धूल मिट्टी लगती है और दिखती भी है। तो फटाफट से ये होने के बाद बस कलर चमकदार। तो गाइस देखिए 10 बज रहा है और मेरा घर एकदम चकाचक, मैंने पोंछ पाछ लिया, सब कुछ कर लिया। 1 घंटे में मैंने डेली रूटीन का जितना वर्क होता है, कैसे मैं घर चमकाती हूँ इस गर्मी में भी, तो एकदम देखिए नीट एंड क्लीन है मेरा घर, सब कुछ ऑर्गेनाइज सब कुछ है। किचन भी साफ़ हो गया है। बेटे के लिए क्या बनाऊँगी अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं क्या बनाना है। हो सके तो थोड़ी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सत्तू का पराठा वो नहीं खाने का मैंने इसको, तो थोड़ी सी देखते हैं कुछ ट्विस्ट टर्न करके थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से नहा के आती हूँ। तो गाइस और पूजा पाठ सब हो गया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। बहुत गर्मी है, अति गर्मी है यहाँ पर। कपड़े वगैरह भी धुले थे तो मैंने तुरंत ही डाल दिए हैं, पता ना कोई घेर भी रहे हैं और बरस भी नहीं रहे हैं।
तो इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब बरस सकते हैं कि दिन भर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। गर्मी अति पड़ रही है, एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। तो जा रही हूँ नीचे, आंटी से पहले पूछूंगी कि मेरा प्लम्बर का क्या हो गया है, प्लम्बर कब आएगा और कैसे आएगा, नहीं आ रहा है तो दूसरे को आप बुलाइए आंटी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए जाके मैं बोलती हूँ, फिर आती हूँ, फिर थोड़ा सा कुछ करूँगी, बेटे का खाना बनाऊँगी। तो क्या बनाती हूँ वो भी दिखाऊँगी। नीचे आंटी घर गई थी, मैंने बताया है कि घर जा करके फिर वो दाल दे दी बेटे के लिए। दाल में घी डाल के मैं खिला दूँगी, वो मसाले वाली दाल होती है तो उसको पसंद आती है। यहाँ अपने लिए एप्पल काट लिया और फिर मैं खा रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगी, वीडियो एडिटिंग करके डालूँगी। उस दिन भी वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो 1 घंटा तो लग ही जाता है मेरा वीडियो एडिटिंग करके डालने में। फिर उसका टाइम हो गया तो मैं निकल गई बाबू के स्कूल। निकल के देखिए धूप इतना है कि कम से कम ही मतलब इमरजेंसी के लोग ही बाहर निकल रहे हैं, इतना धूप है बाहर धूप भी नहीं रह रहा है ना, लेकिन बाहर जाने पे इतनी अजीब सी गर्मी उमस लग रही है कि वो हाल है। वो घर का भी वही हाल है, बाहर का भी वही हाल है। तो मैं ये शॉर्टकट से जाती हूँ, मेन सड़क से नहीं जाती, यहाँ से जो तो पार कर लेती हूँ। मेन सड़क से टर्न होकर फिर जाना होता है, तो यहीं से जो सिंपल सा रास्ता होता है ना वही पकड़ के मैं चली जाती हूँ। यहाँ कपड़ा बांध दी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि टैनिंग तो हो ही जा रही है सुबह से शाम तक, लेकिन बस पकड़ के जा रही हूँ। उसके बाद मेरा ये दोपहर का थोड़ा सा चाय पीने का मन करेगा तो मैं दोपहर में चाय और ये पापड़ और मूंगफली खा रही थी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा और क्लीनिंग भी अच्छा लगा। आई होप बाय बाय।